ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB29162120 इसमें कैप्चा आता है। हाँ, आचार है। अब हम डालते हैं WNRN। हाँ, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए। अब तकरीबन जो है हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए, यानी टोटल 65 लाख के करीब, यानी 8.5% के करीब जो है वोटर्स को जो है लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अब हमारा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है जब भी बात करती थी या जब भी कोई विज्ञापन देता था या प्रेस नोट भेजता था या डे टू डे अपडेट देता था, तो उसमें बताया जाता था इतने शिफ्ट हो गए, इतने मरने वाले हैं, इतने की दोहरी वोटर लिस्ट में नाम है और एक जो है अनुपस्थित वाले, उनका कैटेगरी दिया जाता था। अब सवाल देखिए, अब तकरीबन 20 से 30 हजार, और ये जो हम लोगों को जो सूची जो उपलब्ध कराई गई है, ये आप समझिए ये विधानसभा वाइज सूची जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया गया। और विधानसभा वाइज यानी हर एक विधानसभा से 20 से 25 से 30 हजार वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। और इसमें चुनाव आयोग ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का ईपीआईसी नंबर दिया, ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है नहीं कर पाए। यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है, और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सके कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी छुपाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरे कैटेगरी में आप बताइए कहां कौन मरा है, कितना मरा है, केवल नंबर बता दिया गया है। कौन से बूथ का आदमी जो है रिपीटेड है या शिफ्टेड है या डेथ हुआ है या उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, ये इस लिस्ट से कैसे पता चलेगा? ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है। क्या बीएलओ ने भौतिक सत्यापन के बाद मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया या कोई रसीद प्राप्ति अथवा पावती दी गई? ये सवाल है। छठा, संपूर्ण बिहार में कितने प्रतिशत मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो दी गई है? क्या इसकी दर 1% से भी कम है? ये सवाल जो है चुनाव आयोग से हम लोग पूछना चाहते हैं। सातवां, क्या मतदाताओं को उनका नाम काटने से पहले कोई नोटिस या सूचना दी गई थी? ये प्रैक्टिस है और ये गाइडलाइन है चुनाव आयोग का कि आपने जो 65 लाख मतदाताओं का आपने नाम काटा, तो क्या आपने उनको कोई नोटिस पहले दिया? क्या कारण बताओ कि आपका नाम काटा जा रहा है, और आप बताइए क्यों ना काटा जाए।
ऐसा कुछ नोटिस दिया चुनाव आयोग ने? यानी बार बार अपने ही गाइडलाइन को ये जो है तोड़ रहे हैं, अपने ही बनाए गए नियम को ये चुनाव आयोग जो है नहीं मान रही है। 8वां प्रश्न है मेरा, क्या सूची से हटाए गए इन 65 लाख मतदाताओं को अपील का मौका मिला? 9वां, जब आप इतने लोगों के घर गए नहीं, पावती आपने दी नहीं, नाम काटने से पहले नोटिस आपने दिया नहीं, तो इसका स्पष्ट मतलब है आप टारगेटेड काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट हो गया। 10वां, ऐसे गणना प्रपत्रों की संख्या कितनी है जिनके साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं था, एवं ऐसे कितने प्रपत्र है जिनके साथ फोटो संग्रह नहीं था? यह आंकड़ा भी चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। तो ये जितने सवाल हैं हमारे, आखिर चुनाव आयोग बच क्यों रहा है, छुपा क्यों रहा है? ये ज्ञानेश गुप्ता जी से हम जानना चाहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रख रहे हैं? 65 लाख मतदाताओं का नाम, हमारे यहाँ एक लड़का काम करता है, गोपालगंज का है, स्टाफ है मेरा, उसका नाम है, उसके भौजाई का नाम, उसके भाई का नाम नहीं है, बल्कि वो एनरोलमेंट जो सत्यापन जो करना था वो भी किया, लेकिन नाम गायब है। ऐसे कई केसेस हैं। ये आखिर ट्रांसपेरेंसी जो है क्यों नहीं बढ़ रहा है चुनाव आयोग? अब कुछ मांगे हैं, हालांकि चुनाव आयोग को तो सुनना नहीं है, लेकिन कुछ जायज हमारी मांगे हैं। निर्वाचन आयोग तत्काल उन सभी मतदाताओं की सूची कारण सहित बूथवार उपलब्ध कराए जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि क्या कारण है, और बूथ वाइज, विधानसभा वाइज नहीं, बूथ वाइज जो है आप जो है पॉलिटिकल पार्टी को दीजिए। और क्या कारण है, आपने उस फॉर्म में देखिए, कोई कारण नहीं है, कारण ही नहीं है। क्या कारण है, क्यों नाम काटा गया, किसने? और आप प्रेस रिलीज करते तो सब आंकड़ा देते हैं, टोटल फिगर में देते हैं, तो आप बूथ वाइज देने में आपको क्या दिक्कत है? तो हमारी मांग है कि एक तो ये होना चाहिए, जो मृतक हैं, शिफ्टेड हैं, रिपीटेड हैं और अनट्रेसेबल जो लोग हैं, विधानसभा बूथवार श्रेणीबद्ध सूची सार्वजनिक की जाए। तीसरा, जब तक ये पारदर्शिता बहाल नहीं होती तब तक ड्राफ्ट मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। चुनाव आयोग ने इसके लिए केवल 7 दिन का ही मात्र समय दिया। 65 लाख लोग हैं, कौन कहां है, नहीं है, किसका नाम कटा है, अभी पता ही नहीं चल रहा है। आपने कोई लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई बूथ वाइज, ये नहीं बता रहे कि कौन मर गया, कौन शिफ्टेड है, तो लोग अपील भी जाएंगे तो कैसे जाएंगे? और आपने केवल 7 दिन का समय दिया, तो इसको हम लोग चाहते इस अवधि को बढ़ाया जाए। चौथा, हमारा विनम्र आग्रह है कि सर्वोच्च न्यायालय को इस विषय पर स्वतः संज्ञान लेकर निर्वाचन आयोग से विस्तृत स्पष्टीकरण लेना चाहिए। यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी मांग है कि जो है इसको संज्ञान में लेकर के चुनाव आयोग से इन सब का जो है जवाब से एक स्पष्टीकरण, फैक्ट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है मांगे। ये पूरा खेल जो है, जो हम लोगों को संदेह था शुरू से, और इतनी बड़ी पैमाने पे जो धांधली की गई, आप सब लोगों ने देखा होगा
अंगूठा मारा गया, बीएलओ खुद ही फॉर्म साइन करके अपलोड करते गए, कोई फोटो नहीं लिया गया, कोई दस्तावेज नहीं लिया गया। आखिर पता तो चले किससे दस्तावेज लिया है नहीं लिया है, और कारण क्या है काटने का नाम।